नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ 4.4. ये 4.3 का भाई ये 4.4 है. सिर्फ 4.4 में फर्क पता है क्या है? इन 4.3 हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया एज मतलब एज्यूमिंग कि शेयर मार्केटिंग हम लोग खुद कर रहे हैं. लेकिन ऐसे भी पब्लिक होती है जिनको शेयर मार्केटिंग नहीं आता लेकिन पैसे रहते हैं उनके पास, उनको आइडिया कुछ नहीं. अभी जैसे मेरे को ले लो, मैं अगर एजुकेशन फील्ड में सुबह से लेकर रात तक लेक्चर लेता हूँ तो बट अगर मैं शेयर मार्केट पे इतना ध्यान नहीं दे पाता. इनमें बस पैसे है इन्वेस्ट करने को लेकिन आइडिया नहीं है कौन सा खरीदूं. तो इसलिए क्या होता है ना कि शेयर मार्केटिंग है ना, कुछ कंपनी होते हैं, कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो उनका काम ही वही है शेयर मार्केट पे ध्यान देने का. तो सपोज ऐसे मुझे एक शेयर मार्केट का ब्रोकर मिला, मैं बोला कि देख मेरे पास ना 10,000 रुपये तू इन्वेस्ट कर. तो ये क्या करेगा, मेरे से पैसे लेके ये ऐसे शेयर्स पे इन्वेस्ट करेगा जो मुझे प्रॉफिट देगा. अब प्रॉफिट तो मैं कमाऊंगा क्योंकि मेरे अकाउंट से पैसा कटा तो पैसे भी मेरे अकाउंट में आएंगे. तो इसका क्या, तो ये मेरे से लेगा ब्रोकरेज. अब मेरे लिए एक सिंपल सा इन जनरल एग्जांपल लेता हूँ. अगर मैं 50 लाख का प्रॉपर्टी फ्लैट खरीद रहा है एजेंट की हेल्प से, वो एजेंट मेरे से 2% कमीशन मांगता है, उससे वो 2% कमीशन होता है 1 लाख. मतलब मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए 50 लाख भी दिया, 1 लाख भी दिया, तो मेरे लिए वो प्रॉपर्टी कितने का हो गया, 51 लाख. सेकेंड केस, मैंने प्रॉपर्टी बेचा एजेंट के हेल्प से, तो मैंने प्रॉपर्टी बेचा, 50 लाख आया मेरे पास, लेकिन उसमें से 1 लाख गया, तो मेरे पास कितना बचा, 49. मतलब दो कंडीशन बोला मैंने, एट द टाइम ऑफ परचेज खरीदते वक्त, एट द टाइम ऑफ सेल बेचते वक्त. एट द टाइम ऑफ परचेज तो हम लोग खर्चा कैसे निकालते हैं, ब्रोकरेज ऐड कर दो. एट द टाइम ऑफ सेल बेचते वक्त माइनस करते. तो सेम पैटर्न में यहाँ पे फॉलो करने वाला हूं, जरा अच्छे से ध्यान दो. क्वेश्चन नंबर 1, मार्केट वैल्यू 200 रुपीज, रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज है 0.3%. तो भाई ब्रोकरेज कितना ले रहा है वो, 0.3 अपॉन 100 इंटू 200, वो मेरे से सिर्फ 0.6 रुपीज ले रहा है. ये इनका कमीशन बहुत कम होता है. तो देयरफॉर परचेस वैल्यू कितना हो गया, मतलब खरीदने का प्राइस कितना हो गया, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, यानी 200 तो देना ही पड़ेगा प्लस कमीशन भी देना है. तो मेरे लिए वो शेयर हो गया 200.6 रुपीज का. बराबर ना. अब बेचते वक्त का केस, मार्केट वैल्यू 1000 रुपीज, रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.1%. तो भाई ब्रोकरेज कितना हो रहा है, 0.1 अपॉन 100 इंटू 1000, 1 रुपये जा रहा है ब्रोकरेज को. अब मैं बेचा 1000 रुपये आया, 1000 रुपये में से 1 रुपये किधर गया, कमीशन. तो मेरे पास बचा कितना, देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, बेचने के बाद, तो 1000 में से 1 रुपये गया 9. आई होप समझ में आया. वाइल परचेसिंग ब्रोकरेज प्लस, वाइल सेलिंग ब्रोकरेज माइनस. अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो टैबुलर फॉर्म में दिया, तो मैं भी कॉलम वाइज ही सॉल्व करता हूँ. उन लोग ने लिखा है नंबर ऑफ शेयर्स, इधर 100 और इधर बाजू में बी लिखा है. बी मतलब बाइंग, खरीद रहे ना. यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स 75, इन बाजू में एस लिखा है, एस में सेलिंग. अब उन लोग ने जो जो बोला है वो वैल्यू जरा कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना है, 45 रुपीज. यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना है, 200 रुपीज. अब एक एक करके तुम लोग मुझे बताना, मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा. पहला कॉलम, व्हाट इज द टोटल वैल्यू, मतलब मेरा एक शेयर का प्राइस 45 रुपीज है और मैं ऐसा 200 खरीद रहा हूँ, तो मेरा वैल्यू कितना हो गया, दैट इज मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. तो 45 इंटू 100, 4500. बराबर है. मैं ब्रोकरेज दे रहा हूं 0.2%, तो ब्रोकरेज 0.2%, दैट इज 0.2 अपॉन 100, 4500, 0000 गेट. मैं 9 रुपीज ब्रोकरेज दे रहा हूं, तो 9 रुपए जब ब्रोकरेज दिया, हो गया, कैलकुलेशन हो गया. अब 9% CGST ऑन ब्रोकरेज, टैक्स भी लगता है इसमें, तो 9% CGST ऑन ब्रोकरेज. याद रखो
CGST और SGST दे आर कैलकुलेटेड ऑन ब्रोकरेज। तो 9% में 9/100, ब्रोकरेज कितना है 9, तो 81/100 तो 0.81 रुपीज। सेम 9% SGST ऑन ब्रोकरेज, तो कितना हो गया 9/100 इंटू 9, 81/100, 0.81 रुपीज। आई होप सबको मालूम है SGST और CGST सेम होता है। अब मैंने क्या किया, मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ, तो मेरे जेब से पैसे 4 जगह गए। शेयर्स के पैसे गए, ब्रोकरेज गए, CGST गया, SGST गया। तो मेरे से पूछा भाई मेरे जेब से मतलब मेरे लिए वो शेयर्स का वैल्यू कितना हो गया, तो टोटल वैल्यू मतलब मेरे जेब से पैसे कितने गए 4500 प्लस 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81, ये टोटल मारोगे उतने पैसे मेरे जेब से गए। दैट मीन्स दैट इज द वैल्यू ऑफ शेयर्स। अरे बराबर क्या, सेम इधर एवरीथिंग सेम, सिर्फ यहाँ पे खरीद रहे थे यहाँ पे बेच रहे थे, तो फर्क क्या होगा, यहाँ पे प्लस के और यहाँ पे माइनस। चलो यहाँ पे टोटल वैल्यू मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 200 इंटू 75, 15,000 का मैंने टोटल वैल्यू होता है। उस पे मैं ब्रोकरेज कितना दे रहा हूँ 0.2%, तो 0.2/100 15,000, 30 रुपये ब्रोकरेज जा रहा है। अब 9% CGST ऑन ब्रोकरेज, दैट इज 9/100 इंटू 30, 27/10, 2.7 रुपीज गया। 9% SGST ऑन ब्रोकरेज, तो 9/100 इंटू 30 सेम 2.7 रुपीज। अब बच्चों लोग देखो, ये कंडीशन है सेलिंग का। मैंने शेयर्स बेचे, मेरे हाथ में 15,000 आया, लेकिन उस 15,000 में 3 जगह पैसे गए। पहले ब्रोकरेज गया, फिर CGST गया, फिर SGST, तो बचा कितना, क्या करेंगे माइनस। देयरफॉर टोटल वैल्यू इक्वल टू 15,000 में से पहला 30 रुपए गया, उसके बाद 2.7, उसके बाद 2.7, दैट इज द आंसर। आई होप दोनों का फर्क समझ में आया। While buying it is plus, while selling it is minus। चलो लिख लो। Now 4.4 का फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को इसमें फिट करूंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 will take this much space। In question number 4, Srimati Desai sold shares for 100 rupees. Listen up. Sorry. Question number 4. Face value is given 100 rupees. Market value 50 rupees. Rate of brokerage 0.2%. GST on brokerage 18%। ये क्वेश्चन का आंसर दिया तो प्रॉब्लम सेट में 1-2 क्वेश्चन सेम टाइप का है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सपोज तुम लोग ना यहाँ पे दो, आंसर दे के खुश मत होना, बिकॉज मेरे को स्टेप्स चाहिए, प्रोसीजर चाहिए। अभी यहाँ पे सपोज तुम लोग मेरे को पूछ रहे हैं सर ये मार्कर कितने का, मैंने बोला 20 रुपए का, तो तुम लोग ने मेरे को बोला सर एक काम करो मुझे 1000 रुपए का मार्कर दे दो, है एक मार्कर 20 रुपए का, सर मुझे 1000 रुपए का मार्कर दो। मेरा क्वेश्चन में कितना मार्कर दूंगा, कितना 50। कैसे किया, डिवाइड, करेक्ट, मतलब जो भी टोटल अमाउंट है डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 मार्कर। अरे बराबर ना, सेम प्रोसीजर। मुझे बेचने के बाद टोटल पैसा मिला है 4,988.20, तो मुझसे पूछा मैंने कितने शेयर्स बेचे, तो ये कब पॉसिबल है, जब मेरे को एक शेयर का प्राइस मालूम रहेगा तब। अरे बराबर ना, तुम लोग बोले सर मालूम है ना 50 रुपीज, नहीं ना, अरे 50 रुपीज बेचा, 50 रुपीज आया, ब्रोकरेज गया, GST गया, वो सब जाने के बाद मेरे को एक शेयर का पैसा मिल रहा है। अरे ये सुनो, तो पहले सब निकाल दो, 50 से ब्रोकरेज निकालो, GST निकालो, दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 शेयर फॉर मी, क्योंकि मेरे को बेचने के बाद पूरा का पूरा 50 हाथ में नहीं आ रहा है। अरे बराबर ना, वही काम अपने को करने का है। जरा आंख खोल के ध्यान दो। नाउ
Therefore, brokerage equal to 0.2 upon 100 into 50. 50 1 दा 52 दा 0.1 रुपीज में ब्रोकरेज दे रहा हूं. नाउ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज वो खुद ही बोलते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं. तो 18 अपॉन 100 इंटू 0.1 इट इज 0.018 रुपीज मेरा गया जीएसटी. तो मुझे बताओ वैल्यू ऑफ वन शेयर आफ्टर सेलिंग, मतलब बेचने का उसका वैल्यू कितना हो गया, 50 रुपये आया, उसमें से 0.1 गया, फिर 0.018 गया, अरे तो बचा कितना, तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा. सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को माइनस करने भी तो आना चाहिए. क्या बोलता है आमिर, माइनस करने भी आना चाहिए. तो 50 माइनस 0.1 माइनस 0.018, तो मैं पहले ना इन दोनों को ऐड कर दूंगा. तो ये क्या हो जाएगा, 50 माइनस 0.118, ये माइनस करने आना चाहिए. ये मैं यहाँ पे 15.30 दे दूं क्या, तो इट बिकम 4, तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा. 2 8 8 49.882, मतलब शेयर्स बेचने के बाद मेरे हाथ में 49 रुपीज 882 पैसे आ रहे. मैंने बेच डाले, बेचने के बाद मेरे को पैसे मिले 4988.20. तो मैंने कितने शेयर्स बेचे. तो अगर यहाँ पे सब लोग एकदम बेसिक फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, यस और नो. मेरे को पैसा कितना मिला, 4988.20. कितने शेयर्स बेचे मेरे को मालूम नहीं है, प्राइस कितना है 49.882, यस और नो. शिफ्ट दिस साइड, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स 4988.20 49.882 बराबर है. चलो पॉइंट निकालते हैं. इंटू 1000 तो ऊपर वाला तो सिर्फ 2 जीरो यूज करेगा, 498820 और 1 जीरो बचेगा. नीचे वाले ने पूरा 3 जीरो यूज किया. 10 दा 10 10 दा 100, मतलब उसने 100 शेयर्स बेचे. समझा क्या, मतलब लॉजिक बहुत सिंपल है. जैसे मार्कर का एग्जांपल 1000 अपॉन 20 करो सर, 50 मार्कर आप देंगे. सेम केस था, सिर्फ प्रॉब्लम क्या था, अपने को जीएसटी और ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा, तभी तो एक का कॉस्ट मिलता है ना. अब यहाँ पे आंदो, अब नॉर्मल शेयर मार्केटिंग का ट्रेडिंग होता कैसे है, तो कैसा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज का, सबसे इंपॉर्टेंट है लेंथी क्वेश्चन. अभी तक एक बार भी आया नहीं एग्जाम में. क्यों नहीं आया, क्योंकि 2017 में तो ये लेसन ही आया है. 2018 में 2018 एग्जाम हुआ, 2019 एग्जाम हुआ, 2020 एग्जाम हुआ, 3 साल एग्जाम हुआ, ये क्वेश्चन नहीं आया. फिर तो लेसन ही ओमिटेड था, 2 साल लेसन ओमिटेड था. फिर ये साल पूरा सिलेबस आया, लास्ट ईयर रिजल्ट, ये क्वेश्चन नहीं आया. तो इसका नहीं अपने को नहीं आएगा, अपने को आ सकता है. और ये क्वेश्चन को मैं जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम लोग उसी तरह से हो. एक क्वेश्चन ऐसे है, एक नॉर्मल शेयर मार्केटिंग होता कैसे पता क्या, सपोज मैंने ना कुछ शेयर्स खरीदे, उस शेयर से ना मैंने प्रॉफिट कमा लिया, मतलब सपोज मैंने 1000 रुपये का शेयर्स कमाया, मैंने 200 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिया. फिर मैं कुछ दिन ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यार वो शेयर्स तो मेरे को पैसे दे रहे नहीं एक्स्ट्रा, तो मैं क्या सोचूंगा, इसको बेच डालता हूँ और दूसरे शेयर्स खरीदता हूँ. कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे ही सोचेगा, एक बंदे ने भी वैसे ही किया है. इसने क्या किया, तुम लोग ऐसा नहीं लिखने गए, तुम लोग के लिए मैं 4 कॉलम डिवाइड कर रहा हूँ, तुम लोग ऐसा नहीं सॉल्व करने वाले. इसने क्या किया, पहले 200 शेयर्स खरीदा, उससे डिविडेंड कमाया, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट. फिर उसने क्या किया, उसने ना एक साथ नहीं बेचा, उसने पहले 100 शेयर्स बेचे, फिर 100 शेयर्स बेचे. तो मुझसे पूछा है कि भाई प्रॉफिट में है क्या लॉस में. मैंने 1000 रुपये डाला, सब ट्रांजेक्शन के बाद अगर मेरे को 2000 मिला तो प्रॉफिट में हो. 1000 रुपये डाला, 999 रुपये मिला तो भी मैं लॉस में हो, 1 रुपये का लॉस में हो. मुझे यही चेक करने गए कि ये खरीदने के बाद, ये तीनों से पैसा मिलने के बाद अगर इससे ज्यादा है तो प्रॉफिट है, कम है तो लॉस है. ये मुझे कैलकुलेट करने का. तुम लोग नीचे नीचे सॉल्व करना लाइन से. अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कितना 200, फेस वैल्यू 50, प्रीमियम
100, मतलब 50 रुपए के शेयर को 100 रुपए के महंगे में बेच रहे हैं, तो भाई मार्केट वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो 50 प्लस 100 मतलब 150 का एक शेयर से। तो बच्चे लोग उसने कितने का इन्वेस्टमेंट किया? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, तो 200 इंटू 150, उसने 30,000 का शेयर्स खरीद लिया। और उन्होंने बोला भाई इन ईच ट्रांजेक्शन 20 रुपए ब्रोकरेज जा रहा है, 20 रुपए। तो भाई इधर ये अच्छा है ना भाई, ब्रोकरेज डायरेक्ट दे दिया 20 रुपए, तो इधर ब्रोकरेज कितना दिया? 20 रुपए। तो मेरे लिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? मेरे जेब से टोटल पैसे कितने गए? 30,000 प्लस 20, मेरे जेब से इतना पैसा गया। और बेचने के बाद मेरे को इससे ज्यादा मिला तो प्रॉफिट, इससे कम मिला तो लॉस। अब देखते मुझे कितने पैसे आए। बहुत हार्ड था क्या? जो अपन कर रहे थे वही किया अभी तक। अब आते कमाने के सिलसिले में। ही गॉट डिविडेंड 50% ऑन शेयर। चलो यहाँ पे अब ये कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। रेट ऑफ डिविडेंड इज 50%। तो डिविडेंड इक्वल टू 50 अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू, 50 अपॉन 100 इंटू 50, 0,0,0,0, 25 रुपए कमा रहा है वो एक शेयर के पीछे। हेलो, उसने तो 200 शेयर खरीदा है, बराबर ना? तो टोटल डिविडेंड, तो उसने टोटल कितना कमा लिया? 25 इंटू 200, उसने 5,000 रुपए कमा लिया। अब 5,000, एक कोई भी इंसान 5,000 कमा लिया भाई, अब क्या सोचेगा वो? और प्रॉफिट तो दे रहा नहीं है, बेच डाल दे। बेचने के बाद दूसरे शेयर्स खरीदेंगे, उससे प्रॉफिट कमाएंगे। ये भाई ने भी वही गलती किया, अब 100 शेयर्स करके बेच दिया। पहले देखते हैं इसमें कितना पैसा मिला मेरे को। उन्होंने लिखा है ही सोल्ड फर्स्ट 100 शेयर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज। तो भाई फेस वैल्यू चल रहा है 50 रुपीज, फेस वैल्यू 50 है क्या नहीं? ये 10 रुपए के डिस्काउंट में बेचा, तो भाई वो बेचा कितने में? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, मतलब वो 50 माइनस 10, 40 रुपए में बेच रहा है एक शेयर। बेच रहा कितना है? 100। अमाउंट रिसीव आफ्टर सेलिंग 100 शेयर्स, तो भाई 100 इंटू 40, 4,000 रुपए मिला। 4,000 रुपए आया, 20 रुपए गया किधर? ब्रोकरेज। बोला है ना भाई, हर ट्रांजेक्शन में 20 रुपए ब्रोकरेज है। तो ब्रोकरेज गया कितना? 20 रुपए। तो भाई उसके बाद बचा कितना? अमाउंट लेफ्ट 4,000 में से 20 गया, 3,980 रुपए। ये हुआ इसका पहला ट्रांजैक्शन। अब आता दूसरे पे। दूसरे 100 को उसने 75 के प्रीमियम में बेचा, मतलब 75 रुपए महंगा करके बेचा। सेम फेस वैल्यू 50 रुपीज ही है, लेकिन अब महंगे में बेचा, प्रीमियम में 75 रुपीज के प्रीमियम में बेचा। तो मार्केट वैल्यू फेस प्लस प्रीमियम, मतलब वो उसने 125 रुपीज में बेचा। तो कितना पैसा आया? अमाउंट रिसीव आफ्टर सेलिंग 100 शेयर्स, तो 100 इंटू 125, 12,500 हाथ में आया। कितना गया? क्यों? क्या है? ब्रोकरेज जाने ही वाला है। तो भाई अब पैसा कितना बचा? अमाउंट लेफ्ट 12,500 में से 20 गया, 12,480। ये हुआ इसका टोटल ट्रांजैक्शन। मैंने पार्ट वाइज क्यों सिखाया है? समझने में मजा आता है और याद रहता है। तुम लोग को लाइन से लिखना, गधे की तरह कॉलम बना के मत लिखना ना हो। अब मैं देखता हूं कि भाई उसके पैसे आए कितने। 3 बार पैसे आए, 5, 3,980, 12। देखो टोटल अमाउंट तो कितना हो गया? 5,000, 3,980 प्लस 12,480। इधर ऐड करूँ क्या? 12,480, 3,980, 5,000, 0, 6, 1, 4, 1, 1,
21,460 रुपीज ही मिला। अब डाला कितना था? 30,000 पीस। मिला कितना? 21,460। तो मुझसे पूछा है whether he gain or incur a loss. Therefore loss equal to 30,020 में से 21,460 को माइनस करो, उतने का भाई को लॉस हो गया। बताओ पहला समझा कि नहीं? With this we are done with the 4.4 exercise.